हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं यूजीसी नेट 2020 के डेट्स अनाउंस कर दिए गए हैं। यूजीसी नेट 2020 जो कि काफ़ी दिन से डिले चल रहा था ड्यू टू कोविड-19, अब उसके डेट अनाउंस कर दिए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट में पेपर 1 के रिगार्डिंग। जैसा हम सब जानते हैं कि पेपर 1 में स्कोर करना कितना इम्पॉर्टेंट है ओवरऑल नेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो आज हम आपको ये बताएंगे कैसे हम स्मार्ट तरीके से पेपर 1 को क्वालिफाई कर सकते हैं, जिससे हम ओवरऑल नेट का कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं। पेपर 1 स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो 10 टॉपिक डील करता है। यही 10 टॉपिक में आपको स्मार्टली स्टडी करना है कि आप पेपर 1 अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर सकें। जो 10 टॉपिक है उनके नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, DI, IT, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम एंड गवर्नेंस। ये 10 टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें अगर स्मार्ट वे में पढ़ा जाए तो हम बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 में। सबसे पहला जो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी सबसे इजी टॉपिक है ये। कोई भी बुक से 100 क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस कर ले। मैं आपको बोलूँगी अरिहंत या ट्रूमैन। अरिहंत ज़्यादा अच्छा बुक है। आप देखोगे कि कोई भी बुक से अगर आपने 100 क्वेश्चन बना लिया है तो समवेयर आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड का। आपका टारगेट होना चाहिए इस पर्टिकुलर सेक्शन में कम से कम 4 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। बहुत लोग काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड को लेकर और उनके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है। रिसर्च एप्टीट्यूड मेरे मानिए सबसे इजी टॉपिक है। कुछ 5 क्वेश्चंस आते हैं और कुछ ही टॉपिक से आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के, जो कि हैं आप देखोगे कि मेथड्स क्या है रिसर्च के, हाइपोथेसिस क्या है, वेरिएबल्स क्या है, डिफरेंट रिसर्च, उनके टाइप्स ऑफ रिसर्च, डिफरेंट रिसर्चेस में डिफरेंसेस क्या है। अगर आप 3-4 टॉपिक जो कि रिसर्च, उनके टाइप्स, उनके मेथड्स, वेरिएबल्स और हाइपोथेसिस जैसे चीज़ों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड को कवर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी स्कोरिंग होता है। और इसमें भी आपका टारगेट होना चाहिए जो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपका करेक्ट होना चाहिए, जो कि आपको गुड स्कोर दिलाएगा आपके पेपर 1 में। जो तीसरा टॉपिक है जो कि जनरली लोग काफ़ी इजी पाते हैं और उन्हें काफ़ी टफ नहीं लगता है अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट रहे हो तो, दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हिंदी के स्टूडेंट या लैंग्वेज पेपर जो नेट क्वालिफाई कर रहे हैं जो हिंदी मीडियम के, उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई भी बुक से, अरिहंत हो, ट्रूमैन हो, कोई भी बुक से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्व करें। मेरा की यही है आपको कि कभी भी पूरे पैसेज को ना पढ़े, आप क्वेश्चन देखें, उसमें से कीवर्ड ढूंढें, उसके बाद पैसेज में वो कीवर्ड जहाँ है वहाँ से उस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करें। आप आंसर्स जल्दी ढूंढ पाओगे और पैसेज पढ़ने का जो टाइम है वो आपका वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर 1 आप सब जानते हो कि कितना ज़्यादा टाइम बॉन्डेड आपका है। और इसमें भी आपका टारगेट होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चन सही बनाओ। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि काफ़ी सिंपल सेक्शन है। पता नहीं क्यों लोग इससे डरते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप सिर्फ इसके कुछ 4 टॉपिक पढ़ लोगे। अब देखो पिछला 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के उन्हीं 4 टॉपिक से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया रहता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी बना रहे हो तो आपको कम्युनिकेशन का आइडिया मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं वो सारे क्वेश्चन उसी बेसिस पे हैं। बेसिक कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैरियर और ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, ये 4 टॉपिक अगर आप अपने कम्युनिकेशन में इंक्लूड कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं,
आप कम्युनिकेशन के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे और आपका टारगेट कम्युनिकेशन सेक्शन में भी 4 क्वेश्चन होना चाहिए। हम देखोगे कम्युनिकेशन काफ़ी रिपीटेटिव रहता है, इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अलग क्वेश्चंस नहीं आते हैं इनमें। नेक्स्ट सेक्शन जो आपका है दैट इज़ रीजनिंग। बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट पे इतना फोकस करते हैं तो उन्हें कभी वक्त नहीं मिल पाता है रीजनिंग या इस तरह के सेक्शंस में बहुत ज़्यादा पढ़ने का। बट मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि यूजीसी नेट का रीजनिंग उतना टफ नहीं होता है जितना हम सोच रहे होते हैं, बहुत बेसिक लेवल होता है। तो आप बेसिक लेवल में कुछ टॉपिक बस पढ़ो, वो इनफ होते हैं वो सारे टॉपिक आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हेल्प करने में, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन होता है। लाइक नंबर सीरीज से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, डायरेक्शन और स्पीड से क्वेश्चन आने ही आने, एक डायरेक्शन से रहेगा एक स्पीड से रहेगा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आने ही आने हैं और प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अगर आप देखोगे तो ऐसी, और डाटा इंटरप्रिटेशन ऑब्वियसली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपके रीजनिंग में। तो अगर आप ये 4 टॉपिक अगर पढ़ लेते हो तो आप ऐसे ही 4 क्वेश्चन आप सही कर लोगे। और रीजनिंग का भी लेवल बहुत टफ नहीं होता है, तो आपको ऐसा बैंकिंग या उस तरह की तैयारी नहीं करनी है इसको लेके। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे रीजनिंग में ही हम आ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग में। जब हम बात लॉजिकल रीजनिंग की करते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग में आपने देखा होगा ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, और जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं और एक ही पैटर्न ऑफ क्वेश्चन फॉलो किया जाता है। अगर आप अरिहंत या किसी भी बुक या सिलेबस आप निकाल के देखोगे तो लॉजिकल रीजनिंग में काफ़ी सारे सिलेबस डाले हुए हैं यूजीसी नेट के द्वारा। आप उतना पढ़ने जाओगे जो कि वो पॉसिबल भी नहीं है इतने कम टाइम में। तो मैं बोलूँगी स्मार्टली आप लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ो, उसमें 2-3 टॉपिक पक्के से पढ़ लो जो आता ही आता है, दैट इज़ वेन डायग्राम, वर्ड, 4 सही सवाल, और आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। मैं हर इंसान को बोलूँगी कि इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है, और यही टॉपिक आपको स्कोर अच्छा करने में हेल्प करेगा आपके इस पूरे पेपर में। डेटा इंटरप्रिटेशन मेरा की यही है, बहुत बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, बार चार्ट, पाई चार्ट, इन्हीं के रिगार्डिंग डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। एटलीस्ट डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए डेटा इंटरप्रिटेशन में, जिसमें एवरेज और परसेंटेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा निकालना होता है। अगर आपने डेटा इंटरप्रिटेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, बस आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे पेपर 1 में। 4 से 5 क्वेश्चन आपको सही लाना है, बट आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे अगर आप इसमें बहुत अच्छा कर लिया तो, आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, बेसिकली जो आपका आईटी है, टेक्निकल सेक्शन है। ऑब्वियसली जो कंप्यूटर के बच्चे हैं या जिनका टेक्निकल में इंटरेस्ट रहा है उनका ऑब्वियसली इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर सोशल साइंस के हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं और उनका टेक्निकल नहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है तो उन्हें प्रॉब्लम आता है। पर बहुत बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप पिछला साल का 10 साल का क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देख लो, मैं बोलूँगी अरिहंत और ट्रूमैन 2 ऐसी बुक है, दोनों बुक के जो रिटन पार्ट है वो पढ़ ले और उनके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है 100 होंगे दोनों बुक में। एक दिन बैठे 100 क्वेश्चन अरिहंत के, एक दिन बैठे 100 क्वेश्चन ट्रूमैन के, पूरे कर जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आना है आपको पेपर 1 में, दैट इज़ मोर देन इनफ। और आप आराम से अच्छा स्कोर करोगे आईटी के पेपर में। 3 से 4 क्वेश्चन तो आप आराम से टिक करोगे, एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है, जो कि ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि अब अलग से जीके पढ़ना पड़ेगा, ये सब पढ़ना होगा, तो अब बहुत ज़्यादा तो आपके पास टाइम नहीं रहता कि आप जीके पढ़ पाओ, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सेकंड पेपर में भी अपना टाइम देना होता है। पीपल एंड एनवायरनमेंट जो हमारा सेक्शन है, बेसिक चीज़ें पढ़ो जो अक्सर पूछता है, लाइक पल्यूशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसके सोर्स क्या है, डिजीज़ क्या है, करंट डेटा। 2020 हमारे लिए कोविड-19 जैसा इशू है, वो तो और ज़्यादा कोविड-19 से रिलेटेड करंट डेटा बहुत मिलेगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत होते हैं, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं टू स्कोर गुड इन पेपर 1। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है दैट इज जो लास्ट सेक्शन है हमारा, हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये सेक्शन ऑलमोस्ट जीके जीए जैसा ही सेक्शन है आपका। ऑब्वियसली इसमें भी लोग
बहुत ज़्यादा हेजिटेंट हो जाते हैं कि हम कैसे स्कोर करेंगे। बेसिक जनरल अवेयरनेस है, ऐसा कुछ डेप्थ में नहीं आपसे पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं आपसे पूछ रहा है जो कि बैंकिंग के एग्ज़ाम में या यूपीएससी के एग्ज़ाम में या एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे। करंट बेसिक जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आप 3 महीने में कवर कर सकते हैं। टारगेट आपका होना चाहिए इसमें 3 से 4 क्वेश्चन। अगर आप इस तरीके से सारे सेक्शंस को डील करेंगे और स्मार्टली पढ़ेंगे, आप ज़रूर अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है आपके यूजीसी नेट 2020 पेपर 1 के लिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।